जय मसीह की। आप सभी को जो स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं और जो इधर हॉल में इकट्ठे हुए हैं, सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और हमें इंतज़ार है कि कब हम चर्च को खोल पाएंगे और इकट्ठा हो पाएं इस चर्च बिल्डिंग में। आज के लिए सिर्फ लीडर्स को बुलाया गया है, बट आपको भी मौका मिलेगा कुछ ही समय में कि आप भी आएँ इस बिल्डिंग में और हमारी संगति में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने, उनकी स्तुति और आराधना करें और उनके वचन से भी हम सुने। आशा है कि आप तैयार होके आए हैं प्रभु के सामने आने के लिए। आज ये दिन है कि हम एक देह समान हम इकट्ठा आते हैं और प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करते हैं। और हमारा जैसा भी हफ्ता गया हो, आशा है कि प्रभु के साथ गुजरा हो। और आज जो आप गाना गाएंगे, आज जो हम वचन से पढ़ेंगे, इन सब से प्रभु यीशु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस समय को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक मौका दिया, एक और बार एक देह समान इकट्ठा होने के लिए और हमारी आवाज़ उठाकर गाने के लिए। और आपकी विश्वास योग्यता, आपका मैजेस्टी, आपके प्रेम का प्रभु हम सब महिमा दे सकें। प्रभु, हमारा जैसा भी हफ्ता गया हो, हम इस समय आपकी ओर हम अपनी नज़र को मोड़ना चाहते हैं प्रभु। एंड वी वांट टू ग्लोरीफाई यू इन आवर लाइव्स। और जो हमारे साथ पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा के थ्रू प्रभु आप इनको अपने बारे में बताएं। ये सिर्फ इंसान के शब्द ना हो, इंसान के वाक्य ना हो प्रभु, बट आपका पवित्र वचन जो बिना काम किए वापस नहीं लौटता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने फैसिलिटीज़ दिए हैं कि हम आराधना करें। आशा है कि आपको प्रशंसा मिले। आमीन। आप जिधर भी हैं थोड़ा अलर्ट होके बैठिए, और जो यहाँ हैं, अगर आप खड़े भी होना चाहते हैं तो खड़े हो जाते हैं और गाना गाते हैं एक साथ। शब्दों के द्वारा ये धरती बनाई, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने। मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने। कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे बहरे सुने, मुर्दे जी उठे। हर एक खून जो तूने क्रूस पर बहाया, हर एक सांस की तेरे दान को पाया मैंने। मेरी मंजिल अब मेरे सामने, मेरी मंजिल अब मेरे सामने। तेरी आत्मा से मुझको चला दे यीशु, यीशु। कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था। टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे में जीवन पाया। बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया।
जो बैठे हैं एक दूसरे को ग्रीट करें, एक दूसरे का स्वागत करें। और अगर आप स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना नाम और आप किधर से ये वीडियो देख रहे हैं वो लिखिए, ताकि हम आपको भी हम ये सुन के इनकरेज हो जाएं कि हम अकेले नहीं गा रहे, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ हम गाना गा रहे हैं। बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान। तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। प्रभु तू ही हमारा लॉर्ड है, सेवियर है, और हम आप ही के नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु अगर हमारे हृदय में अगर और कोई भी मूर्ति हो या कोई भी और डिस्ट्रैक्शन हो, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आपके पवित्र आत्मा के बल से हम उससे मुंह मोड़कर हम आपकी ओर देखें। वी लुक टू यू ओ लॉर्ड। आप विश्वास योग्य हैं और आप स्तुति के योग्य हैं। प्रभु आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, पर तब भी आप हम सब के साथ एक एक को आप जानते हैं, एक एक को आप करीबी से जानते हैं। हमारी स्तुति में आपकी प्रशंसा हो प्रभु। चाहे
मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश, आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। आएगा प्रकाश, आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आइए फिर से गाइए, तू कभी न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। गिनती के 23वां पद और 19th वर्स। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? भाइयों बहनों, हम वचन के थ्रू भी हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। वचन में जो सत्य लिखे हैं प्रभु के बारे में, पवित्र पिता के बारे में, हम उनको बार बार दोहराते हैं। हम अपने घरों में वो याद करते हैं, हम अपने सभाओं में वो रिपीट करते हैं ताकि हमें याद रहे।
प्रभु ही है आराधना के योग्य। प्रभु के नाम में ही उद्धार है, प्रभु के नाम में चंगाई है। आए प्रभु के पास बच्चों के समान, पिता के पास आए। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। भाइयों बहनों, प्रभु के सामने आप अपने दुआओं को लेकर आइए। आप प्रभु से बात करिए। आपके दिल में जो है, जो भी कंसर्न्स हैं, उनके सामने ले आइए। आप प्रभु से भी पूछे कि उनके वचन के थ्रू वो आपके लाइफ में, आपके सिचुएशंस में, इवन आप जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस को, उसमें बदलाव लाएं। सब प्रभु की महिमा के लिए। हमारे जीवन प्रभु की महिमा गाते रहे। हमारा हर कार्य, हमारा हर वचन, हमारा हर दिन, हर पल प्रभु को महिमा दे। जब मुश्किल भी हो, जब दुनिया के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़े, पर प्रभु के साथ हम खड़े रहें। आवाज उठाइए प्रभु के सामने। प्रभु सुनने को तैयार हैं। प्रभु अपने बच्चों को सुनने के तैयार हैं। पवित्र पिता, हम आपके सामने आते हैं। आप हमें अंदर से जानते हैं प्रभु। आप हमारे दिल को जानते हैं। आप हमारे इंटेंशंस को जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम गिरे हुए लोग हैं प्रभु। इस आराधना के वक्त भी हमारे सामने इतने डिस्ट्रैक्शंस होंगे,
जो आपसे हमारे नजर हटाएं, पर प्रभु आप इतने प्रेम से हमें खींचे ले आते हैं अपने पास। प्रभु हम ये रिपीट करते हैं, हम ये प्रोक्लेम करते हैं कि आपके वचन में शक्ति है प्रभु, वो शक्ति जो सुपर नेचुरल हो प्रभु, जो इंसान के मन में बदलाव, दिल में बदलाव लाए प्रभु। वी कम बिफोर यू लॉर्ड। मैं अपने भाइयों बहनों का जो प्रेयर्स है आपके सामने, वी कमिटेड बिफोर यू लॉर्ड। प्रभु हम आराधना के तौर में हम अपने भेंट को भी लेके आते हैं। आप विश्वास योग्य रहे हैं प्रभु कि हमारे जरूरतों को आप पूरा करते हैं, तो हम भी विश्वास योग्य बने कि आपके राज्य के लिए हम उसका 1% लेके आए। हम खुश दिल से देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु ये हम जो कलेक्ट करते हैं आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। आमीन। अभी आपकी स्क्रीन में QR कोड दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप आपका अपना भेंट लेके आ सकते हैं। हम ये आखिरी गाना भी गाएंगे, तेरी स्तुति मैं करूं दिल से, सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, सिर्फ प्रभु की स्तुति आराधना। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तू।
आप सब बैठ सकते हैं। अभी हम प्रभु के दास से हम सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। एंड जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में। और आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। एंड प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम फिर से यूट्यूब पे मिल सके। एंड आई होप आप स्वस्थ हैं, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे और हम प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की जो आवाज़ है उसको जो है हम सुन सके। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान ईश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप वो परमेश्वर हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित है इस समय। प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। और इस समय बस ये विनती करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचन से पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, प्रभु होने दें कि हम ऐसे चल सकें जो आपको पसंद आए। हमारी जो आत्मिक जिंदगी है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, वो उन्नति की ओर जा सके, ये हमारी प्रार्थना है। आज के वचन के लिए यही प्रार्थना है प्रभु कि आप हम सभी से बात करें। प्रभु हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिछले 2 हफ्ते से, मतलब आज और पिछले हफ्ते, हम लोग जो है एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ अ बिलीवर के बारे में बात कर रहे हैं। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में उन्नति कैसे होनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जो है मैंने शेयर किया था हम सबके साथ, व्हाट आर द मार्क्स ऑफ अ ग्रोइंग बिलीवर। एक बढ़ते हुए मसीह के क्या क्या चिन्ह हैं या क्या क्या निशान है। और हमने पिछले हफ्ते 8 चीजों को देखा था, या 8 अलग अलग टॉपिक्स या अलग अलग विषयों को देखा था, जहां पे हमने ये देखा था कि हर मसीह को इन 8 चीजों में बढ़ना जरूरी है। और अंत में मैंने इनकरेज किया था सभी को कि अपने आप को 1 से लेकर 10 के बीच में पॉइंट्स दीजिए कि आप प्रेम में कितना है, वचन पढ़ने में कितना है। आई होप आपने किया। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं इस सर्मन के बाद भी बोलूंगा कि आप वो करें, तो प्लीज जरूर करिएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं पिछले हफ्ते कह रहा था कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, पिछले हफ्ते हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। आज जो है जिस विषय पे हम लोग सुनेंगे, बात करेंगे, दैट इज प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रोइंग बिलीवर। एक बढ़ते हुए मसीह के क्या क्या आचरण होने चाहिए, उसके ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे। हाँ, आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रोइंग बिलीवर। एक बढ़ते हुए मसीह के आचरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप में से, और जितने भी यहाँ पर हैं, आप में से कितने लोग पेरेंट्स हैं? बहुत आसान सवाल है ना। आप में से कितने लोग के बच्चे हैं? अब आपने अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखा है ना। हर मनुष्य या हर एक जो व्यक्ति है
वो एक सीड से पैदा होता है ना। जिस तरीके से प्लांट्स एक सीड से पैदा होते हैं, वैसे ही हर मनुष्य भी जो है एक सीड से पैदा होता है, और वो सीड को जो माएँ हैं अपने वूम में रखती हैं 9 महीने तक। हाँ, और जब 9 महीने या वो पूरा टर्म कंप्लीट हो जाता है तो एक बच्चा सुंदर सा पैदा होता है। हाँ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो अलग अलग स्टेजेस में होता है। 1 से 3 साल के बीच में इन्फेंट होता है, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो चाइल्डहुड हो जाता है ना। 11 साल तक की उम्र तक एक चाइल्डहुड वाला सीजन रहता है। फिर 11 से आगे जब हम 18 साल तक के बच्चे होते हैं वो अडोलेसेंस में आते हैं, टीनेजर्स में आते हैं, उनके अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद अडल्टहुड में चले जाते हैं जहाँ पे सब लोग नौकरी कर रहे हैं, फैमिली बन रही है, और हर एक व्यक्ति इस तरीके से बढ़ता है और एक पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। यही होता है ना। और हम जब भी देखते हैं एक ग्रोथ पैटर्न देखते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में एज वाइज, है ना। 1 साल, 2 साल, आगे जाके 50 साल, 60 साल, और उसके बाद मृत्यु। हाँ, हर एक बच्चा जब पैदा होता है बहुत छोटा सा होता है, इतना सा ही होता है, और बहुत बहुत ज़्यादा टाइनी सा होता है। पर्सनली बोलूँ तो मुझे छोटे बच्चों को हाथ में पकड़ना बहुत डर लगता है। जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको हाथ में लेने से मुझे डर लगता है, क्योंकि अरे कुछ हो ना जाए, एक तो ऐसे एकदम हो रहे हो। तो हर एक बच्चा जो पैदा होता है छोटा सा जो होता है, इतना क्यूट सा जो होता है, फ्रेजाइल होता है ना, टाइनी सा होता है, फ्रेजाइल होता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। फिर वो बढ़ना शुरू होता है, हाइट में बढ़ता है, वेट में बढ़ता है, चलना शुरू होता है। जितने पेरेंट्स हैं आप सबको याद होगा कि आपके बच्चे ने जब पहला कदम लिया तो कैसा समय था, है ना। बोलना शुरू होता है तो पेरेंट्स को याद होगा कि आपके बच्चे ने पहला शब्द क्या निकाला। देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ। हाँ, देयर इज अ ग्रोथ जो हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। हाँ, बच्चे को अगर देखें तो कुछ कुछ मार्कर्स होते हैं जिसके द्वारा पता चलता है कि अरे ये बच्चा बढ़ रहा है ना। मोटर स्किल्स कि ये चलना शुरू हो रहा है, बात करना शुरू हो रहा है, सुन रहा है ना। कोई मम्मी बोलता है तो बच्चे का मुंह उस तरफ हो जाता है, पापा बोलते हैं तो बच्चे का मुंह उस तरफ हो जाता है। देयर इज ऑलवेज ग्रोथ। हाँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, एक विजिबल ग्रोथ हम देख पाते हैं हर एक बच्चे के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक विजिबल ग्रोथ देख पाते हैं। आवर स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा जो आत्मिक जीवन है, वो भी ऐसा ही होता है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यू वर बॉर्न अगेन। हम लोग बहुत बार ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब मैंने 2008 में यीशु मसीह को ग्रहण किया, आई वॉज बॉर्न अगेन। मतलब मेरा जन्म तो हो ही चुका था, लेकिन 2008 में मेरा फिर से जन्म हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है 2022 में मैं कौन सी स्टेज में आता हूँ। एम आई इन्फेंट? हाँ, मैं अभी भी दूध पी रहा हूँ, या मैं चाइल्डहुड हूँ, मतलब एक अच्छी उम्र में आ गया हूँ, या एडोलेसेंस एज में हूँ जहाँ पे टीनेज के जो टैंट्रम्स होते हैं वो हैं, या मैं अडल्ट हो चुका हूँ। हाँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ वचन के बारे में, उस स्टेज में पहुँच चुका हूँ। सवाल ये उठता है कि जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब से लेकर अब तक कौन सी श्रेणी में मैं आता हूँ? एम आई ग्रोइंग और नॉट? Am I growing or not? और इसी बात पे जो है हम लोग बात करेंगे। पिछले हफ्ते हमने ग्रोथ के बारे में बात करी, आज भी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो आप शायद पूछ सकते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है क्या चीज? क्या सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना काफी नहीं है? हाँ, क्या सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना ही काफी नहीं है? ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होता क्या है? इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा, आप मेरे साथ निकाल लीजिए 1 यूहन्ना 2:6। यहां पे इस प्रकार लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है। और जो कोई कहता है कि मैं यीशु मसीह में बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी यीशु मसीह जैसा चले जैसा यीशु मसीह चलता था। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है? स्पिरिचुअल ग्रोथ एक लाइन में अगर बोलूं, इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग more and more like Jesus. Spiritual growth, आत्मिक उन्नति वो चीज है कि मैं हर समय यीशु मसीह के और निकट, यीशु मसीह के जैसा बनता जा रहा हूं, उसे स्पिरिचुअल ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अब आप वही सवाल कि क्या सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण करना काफी नहीं है?
मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की क्या बात है? इसके लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 4:14-15। मैं पढ़ देता हूं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरम प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। Why do we talk about spiritual growth? क्यों हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं? वो इसलिए बात करते हैं कि जो संसार की ठग विद्या है, जो संसार की चतुराई है, उसमें हम ना फंस जाए। और अगर ध्यान से इस वचन को पढ़ें, इवन गॉड वॉन्ट्स यू टू ग्रो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें, लेकिन सिर्फ आत्मिक जीवन नहीं, पूरी रीति से आप ग्रोथ करें, पूरी रीति से आप ग्रोथ करें। सो हम लोग इस टॉपिक पे जो है हम चलते हैं आगे, और एक खंड है जो मैं चाहता हूं कि हम उस पर थोड़ी देर मनन करें। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 5:11, 12, 13, 14, 15, 11 से 14 तक, सॉरी नॉट 15 तक। इब्रानियों 5वां अध्याय और उसकी 11 से 14 आयत तक जो है हम कुछ समय देखेंगे। यहां पे इस प्रकार लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। पर अन्न सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। ये जब खंड हम देखते हैं, ये अब इब्रानियों का पता नहीं है कि किसने लिखा है, जिसने भी लिखा है ये इब्रानी जो मसीह हैं, हिब्रू क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए लिखा गया है ये पूरा लेटर। एक्सक्यूज मी। नाउ ये क्यों लिखा जा रहा है? वो इसलिए लिखा जा रहा है कि जब ये इब्रानी मसीह लोग थे, इन पे बहुत सताव था, बहुत परसिक्यूशन हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम में ये थे, और क्योंकि ये प्रॉब्लम में थे, उस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए इन्होंने ये सोच लिया था कि जिस पे हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर नहीं है। और जब ये चीज थी, इस वजह से ये पूरा जो लेटर है लिखा गया है, जहां पे इस पूरे लेटर में विश्वास के बारे में बात होती है, यीशु मसीह परमेश्वर है उसके बारे में बात होती है। और इस खंड को जब हम देखते हैं, इससे पिछले कुछ आयतों को जब हम देखें, तो वहां पे जो ऑथर है वो बेसिकली ये कह रहा है कि यीशु मसीह महायाजक है। हाँ, महायाजक है, इतनी बड़ी चीज को वो एक्सप्लेन करता है, और उसके बाद 11वीं आयत में वो आगे सिंपल ये कह देता है, तुम नहीं समझ सकते ये ना। कितना अलग सा है ना कि इतनी मोटी चीज एक से लेके 11वीं या 9वीं आयत में कह दी कि यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है, तुम्हारा महायाजक है, और उसके बाद वो कहता है तुम नहीं समझ सकते इस चीज को। क्यों नहीं समझ सकते? हाँ, क्यों नहीं समझ सकते? वचन कहता है इसलिए नहीं समझ सकते कि तुम, क्या कहते हैं आपकी बाइबल, कि तुम, हाँ, कि तुम बाइबल में देखिए कि हाँ एग्जैक्टली, इसलिए नहीं समझ सकते कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। उनके कान खराब थे? नहीं, जब वो ये कह रहा है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, द वर्ड जो ऊंचा सुनने का जो अर्थ है वो लेजीनेस को दर्शा रहा है यहाँ पे। हाँ, आलसीपने को दर्शा रहा है। सो इन अ वे जब वो ये ऑथर लिखता है कि तुम ये नहीं समझ सकते कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, वो सिंपली ये कह रहा है कि बिकॉज यू हैव बिकम लेजी स्पिरिचुअली, यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। तुम अपने आत्मिक जीवन में आलसी हो चुके हो, इस वजह से तुम वचन की ये जो गहराइयां हैं नहीं समझ पाते या नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम आत्मिक रूप में आलसी हो गए हो। इवन यीशु मसीह भी यही कहते हैं। यीशु मसीह जब हम देखें यूहन्ना 16:12 में, तो वहां पे यीशु मसीह कहते हैं मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु
अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु अब तुम उन्हें सह नहीं सकते। उस तरीके से जो है ये खंड में शुरुआत होती है। और फिर 12वीं आयत में जब हम आते हैं, वो एक्सप्लेन करता है लेजीनेस के बारे में, आलसीपने, स्पिरिचुअल आलसीनेस के बारे में वो एक्सप्लेन करता है। कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इंग्लिश में बड़ा अच्छी तरीके से कहता है, बाय दिस टाइम यू ऑट टू बी टीचर्स। बाय दिस टाइम यू ऑट टू बी टीचर्स, तुम्हें अपनी फील्ड में गुरु हो जाना चाहिए था। एक तरीके से वो कह रहा है कि जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हर्षित 2008 में जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब से लेकर 2022 तक तुम्हें एक अनदर लेवल पे पहुंच जाना चाहिए था अपने आत्मिक जीवन में। लेकिन तुम ये चीजें समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपना पूरा वर्ष जो है स्पिरिचुअल आलसीनेस या स्पिरिचुअल लेजीनेस में बिता दिया है। बड़ा सुंदर वर्ड है, कहता है टीचर्स, गुरु हो जाना चाहिए था तुम्हें। गुरु हो जाना चाहिए था तुम्हें। कुलुस्सियों 3:16 इस प्रकार कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। एवरी बिलीवर इज टू बी अ टीचर। हर एक मसीह को गुरु होना जरूरी है। गुरु, मैं ये नहीं बोल रहा कि पास्टर्स या टीचर्स बनना। द आइडिया इज, जो आपका विश्वास है आपको दूसरों को भी बताना है। जो आपका विश्वास है, जो मसीह का सुसमाचार है, वो आपको दूसरों तक बताना है, दूसरों को समझाना है, सिखाना है। जब यहां पे वो टीचर बनने की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें अपने आत्मिक जीवन में इस लेवल पे पहुंच जाना चाहिए। अब अगर इब्रानी जो लोग थे जिनके लिए लिखा गया है, अगर वो यीशु मसीह की बातों को समझ जाते या वचन को समझ जाते, वो शायद औरों तक भी वो बातें पहुंचा सकते। क्योंकि वो नहीं समझ पाए, इस वजह से वचन कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम बातों को नहीं समझ सकते। फिर आगे कहता है, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आप समझ पा रहे हैं क्या? वो कह रहा है कि बहुत आवश्यक हो गया है कि यू आर टेकन बैक टू जीरो अगेन। बहुत आवश्यक हो गया है कि तुम्हें जो सुसमाचार है यीशु मसीह का फिर से बताया जाए। जैसे मैं कह रहा था, इब्रानी जिनके लिए ये पूरा लेटर लिखा गया, वो मुश्किलों से होके गुजर रहे थे, वो परेशानियों से होके गुजर रहे थे, प्रोसिक्यूशन था, और उस टाइम में उनको बार बार ये बताया जा रहा था कि हाँ परेशानियां हैं, लेकिन यीशु मसीह है जो तुम्हें संभालेगा और सुरक्षित रखेगा। इब्रानी लोग हैं, मतलब उनको लॉ पता है, अग्री करते। हिब्रूज हैं, दे नो द लॉ, उनको पता है कि भजन संहिता में क्या लिखा है। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 121:1 में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। ये सब उन्हें पता है, लेकिन तब भी यहां पे हमें वचन कहता है कि उन्हें विश्वास की जो आदि शिक्षा है, जो शुरुआत की शिक्षा है, फिर से बतानी पड़ रही है। दे वॉन्ट टू बी टॉट और दे वॉन्ट टू हियर गॉस्पल एवरी डे। वो बार बार यही सुनना चाहते हैं कि यीशु मसीह तुम्हारा छुटकारा करेगा। रिक वॉरेन, अगर आपने इनकी कोई पुस्तक पढ़ी है, बहुत अच्छी तरीके से, ये बहुत अच्छे बाइबल स्कॉलर हैं। रिक वॉरेन कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहता है, most of the problems in your life comes because of spiritual immaturity। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि हम spiritually immature हैं। क्यों? When we are not spiritually mature, we make dumb decisions। जब हम आत्मिक रूप से mature नहीं हैं, तो हम ना समझी के डिसीजंस लेते हैं। एक तरीके से वो ये कह रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स को रख के डिसीजंस लेता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं ऐसा करूंगा। मैंने भी ऐसी गलतियां करी हैं। अरे इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, चलो मैं इसके पास चला जाता हूं।
अरे ये व्यक्ति इसका चश्मा मेरे को पसंद नहीं है, इनको दूर कर दो। हमारे जीवन में भी हम फीलिंग बेस्ड बहुत सारी चीजों को ले लेते हैं। यहां पे उसी बारे में बात करें। लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी। हम आगे समझेंगे कि मैं क्यों ये कह रहा हूं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 13-14 आयत को जब हम देखते हैं, कहता है क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। एक चीज मैं बोलूंगा, जिनके छोटे बच्चे हैं प्लीज पेरेंट्स मुझे मारिएगा मत, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं, क्यूट बहुत होते हैं, है ना, कडली होते हैं, पकड़ के मतलब है ना हक करने का, लेकिन बहुत सेल्फिश होते हैं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि दे वांट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट दे लाइक। उनको हर चीज ऐसे चाहिए जो उन्हें पसंद आए, है ना। जिनके माता पिता जानते हैं रात को 2 बजे बच्चा रो रहा है तो माता पिता को उठना ही है। हाँ, बच्चे को भूख लग रही है तो चाहे माता पिता काम भी कर रहे हो छोड़ के बच्चे को फीड करना है। हाँ, जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी टर्म्स होती हैं कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना। अभी मैं लास्ट वीक किसी से बात कर रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि पहले तो इसको मैं कोई भी चॉकलेट दे देता था, लेकिन अब जब मैं घर आता हूं तो उसको पता है कि पापा मेरे लिए वो पीले कलर की जो चॉकलेट है, पीले रैपर की जो चॉकलेट है वही लाना, वरना घर मत आना ना। सो मैं इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन अ बेबी लर्न्स टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड देयर नीड्स व्हेन इट ग्रोज। हर बच्चा दूसरे के बारे में तब समझने लगता है या दूसरे के बारे में परवाह तब करने लगता है जब वो बड़ा होने लगता है ना। जितने पेरेंट्स जिनके बच्चे टीनेजर्स हैं या यूथ में हैं, आप जानते हैं कि आपके बच्चे आपकी परवाह करते हैं। हाँ, उसके बारे में बात कर रहा हूं। मेनी बिलीवर्स आर लाइक दिस। कई मसीह लोग ऐसे हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरे बेटे को चंगाई मिल जाए, बहुत सारी चीजें हैं। 13वीं आयत कहती है दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है, क्योंकि वो बालक है। We can have full knowledge of the word of God, but if we are not obeying the word, we cannot grow. हमें वचन की पूरी जानकारी हो सकती है, उत्पत्ति से रेवलेशन तक क्या लिखा है बाइबल में हमें सब पता होगा, है ना। यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं, है ना, आपको सब पता होगा कि कौन सी वर्ष में क्या है, लेकिन अगर आप वो चीजों को ओबे नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं है। वी कैन नॉट ग्रो, आप नहीं बढ़ सकते। सवाल मैं ये करूंगा, जब से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आर यू ग्रोइंग? जब से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, क्या आप बढ़ रहे हैं या अभी भी दूध पीने वाले बच्चों की तरह है? सॉरी, लेकिन वचन इतना हार्श है। आर यू ग्रोइंग और नॉट? कहता है 14वीं आयत में, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। In English it says, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. मैं इसमें सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करना चाहता हूं, वो है ट्रेन। अभ्यास जो है, इसमें मैं फोकस करना चाहता हूं। ये जो अभ्यास जो शब्द है, ये एथलेटिक शब्द है। अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन देखेंगे तो वो स्पोर्ट्समैन बार बार वर्कआउट करता है, इसलिए नहीं करता है कि उसको मजा आ रहा है, वो फर्स्ट आना चाहता है ना। जितने भी लोग एथलेटिक्स में हैं, जो रनिंग करते हैं, आप अभ्यास इसलिए करते हैं कि आप पहला नंबर पा सके, या आप अपने काम पे मेहनत इसलिए करते हैं कि आप प्रमोशन पा सकें। हाँ, यू ट्रेन योर सेल्फ, यू ट्रेन योर सेल्फ, है ना। आप अपने आप को बार बार अभ्यास करते हैं। दैट मीन्स जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो भी ट्रेनिंग में है।
आपने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस में हैं। वो ट्रेनिंग प्रोसेस आपकी मदद करेगा ये जानने में क्या परमेश्वर की तरफ से है और क्या परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्या ईवल है और क्या गुड है, क्या अपवित्र है और क्या पवित्र है। वो ट्रेनिंग के बारे में जो है बात कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पे आता है, क्या है वो ट्रेनिंग? हाँ, what kind of training or practices a believer should have? हाँ, एक मसीह के कैसे आचरण होने चाहिए, वो सवाल उठता है और वहीं पे जो है हम बात करेंगे। जब बाइबल को देखें तो बहुत सारी चीजें हमें सुनने को आती हैं, ये करना, इससे पता चलेगा कि आप जो है ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ 4 चीजों पे जो है ये समय में फोकस करना चाहता हूं, जो कि प्रैक्टिसेस हैं या आचरण हैं एक बढ़ते हुए मसीह के। अब इससे पहले कि हम पॉइंट बाय पॉइंट देखें, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आत्मिक उन्नति जो है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है, लेकिन मेरा पार्टिसिपेशन जरूरी भी है। हाँ, आत्मिक उन्नति जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है, लेकिन आपका भी उसमें योगदान बेहद जरूरी है। हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहली चीज, हाँ, फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ अ ग्रोइंग बिलीवर इज दैट ही और शी रीड्स द वर्ड ऑफ गॉड। सिंपल। हाँ, पहला जो प्रैक्टिस है या पहला आचरण एक बढ़ते हुए मसीह का जो है वो है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़ रहा है। अब आप ये कहेंगे भैया ये तो बड़ा सिंपल है, हाँ, कुछ सॉलिड दो मुझे। हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है, ये सुनने के लिए थोड़े ना वेट कर रहा था मैं, कुछ सॉलिड दो। हाँ, सिंपल तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स मिसेस आउट ऑन इट। सिंपल बिल्कुल है, लेकिन बहुत से मसीह इसी सिंपल चीज में मिस आउट हो जाते हैं। हाँ, इसी सिंपल चीज में मिस आउट हो जाते हैं। भजन संहिता 1, 2 और 3 इस प्रकार कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, यहां पे उस मनुष्य के बारे में बात हो रही है जो स्पिरिचुअली हैप्पी है, स्पिरिचुअली खुश है, धन्य है वो व्यक्ति। हाँ, उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन द की जो मेन पॉइंट है उसकी हैप्पीनेस का, उसकी खुशी का, वो है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे ध्यान करता है। He or she meditates on the word of God. वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान करता है, और जब वचन पढ़े तो वो रात दिन ध्यान करता है। काफी जरा टफ है आजकल रात दिन ध्यान करना ना, क्योंकि बहुत सारे काम है हमारे पास। लेकिन यहां पे जो आइडिया है वो बेसिकली रेगुलरिटी का है। जब वो कह रहा है कि वो परमेश्वर के वचन पे रात दिन ध्यान करता है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो बढ़ता हुआ मसीह है वो हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। Allow me to say this. If you want to be productive and grow, start reading the word of God. अगर आप अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, हाँ, प्रोडक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, उपयोगी होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन पढ़ें। न्यूज़पेपर से पहले वचन पढ़ें। हाँ, मत्ती 4:4 इस प्रकार कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, ये वो समय है जब यीशु मसीह की टेम्पटेशन हो रही थी शैतान के द्वारा। हाँ, यीशु मसीह की टेम्पटेशन हो रही थी विल्डरनेस के अंदर शैतान के द्वारा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता। हाँ, सिर्फ रोटी से ही नहीं, हम में से सभी लोग हाँ दिन रात मेहनत करते हैं, अपने जॉब्स करते हैं, अलग अलग काम करते हैं कि मेरे घर में सस्टेनेंस रहे, हाँ, मेरे घर में जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। दिन रात मेहनत करते हैं, और वो दिन रात मेहनत करने के वजह से या मेहनत करने के चक्कर में हम शायद रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना रह जाता है। आई डोंट नो,
ये कई लोगों के साथ नहीं होगा, बट आई एम जनरली सेइंग दिस। हाँ, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनफैक्ट चर्च के बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन शायद हम दिन में रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना भूल जाते हैं। और यहां पे वचन जब यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह यही कह रहे हैं, गॉड्स वर्ड इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सस्टेनेंस मोर देन फूड। परमेश्वर का वचन आपको स्थिर रखने के लिए बेहद जरूरी है, खाने से भी जरूरी। अब प्रेरितों के काम 20:32 कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों की साझी करके मिरास दे सकता है। अगर आपने नोटिस किया, कहता है जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आई डोंट नो इंग्लिश में क्या वर्ड है, लेकिन जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। बात यही आती है, बाइबल इज द सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल क्रिश्चियंस। हर मसीह के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो है ग्रोथ का साधन। हाँ, अब मैं यहां पे ये नहीं कह रहा, वर्ड्स ऑफ द डे के बारे में नहीं बात कर रहा, क्योंकि बहुत सारे यूथ, स्पेसिफिकली यूथ, क्योंकि मेरी उनसे ज्यादा बात रही है इस बारे में, कि वो बाइबल ऐप खोलते हैं, ओ वर्ड्स ऑफ द डे, ठीक है, आज लगता है यही परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं। ना मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग करते हैं ऐसा कि मैं सुबह उठा और मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मुझसे बात करें, वचन खोला, आंख बंद है और मैंने उंगली लगा दी, आज यही है परमेश्वर का वचन। मैं इसके बारे में बोल रहा, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, ऐसा करना बहुत डेंजरस है। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हैं, शायद एक दिन 1 शमूएल 2:12 निकल जाए। निकाल के पढ़ दीजिए एक बार आप, 1 शमूएल 2:12, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। 1 शमूएल 2:12 क्या कहता है? हिंदी में तो बहुत सुंदर लिखा है, अगर आप जो YouTube में देख रहे हैं आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं। 1 शमूएल 2:12, हाँ, बस इतना काफी है। सी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी डेंजरस कि आप पिन पॉइंट करके बाइबल को पढ़ें या वर्सेस को पढ़ें। मैं जो बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं बात कर रहा हूं कि आप एक सिस्टम से परमेश्वर के वचन को पढ़ें। एक बुक लें, मान लीजिए उत्पत्ति, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके स्पिरिचुअल लाइफ में डेप्थ लेके आता है। हाँ, इट ब्रिंग्स डेप्थ टू योर स्पिरिचुअल लाइफ। आप गहराइयों वाली चीजें समझ पाते हैं, आपको डिसेप्शन से बचा के रखता है परमेश्वर का वचन। हाँ, भरमाने वाली चीजों से बचा के रखता है परमेश्वर का वचन। आपको टेम्पटेशन से गिरने में बचाता है। हाँ, इट गिव्स यू पावर टू ओवरकम टेम्पटेशंस। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की जो आवाज है उसको क्लैरिफाई करता है कि परमेश्वर आपको किस जगह लीड करना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपको उस चीज में मदद करता है। एंड इट स्ट्रेंथन्स योर एबिलिटी टू स्टैंड स्ट्रांग इन डिफिकल्ट सीजन। परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करता है कि जब आपके जीवन में मुश्किल समय आए, उस समय आप पुख्ता खड़े रहे, गिरे नहीं। दैट्स व्हाट इट इज। परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। हर एक मसीह जो बढ़ना चाहता है या बढ़ रहा है, पहली चीज तो यही आती है कि आई एम रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड रेगुलरली। मैं परमेश्वर का वचन निरंतर पढ़ रहा हूं। दूसरी चीज, द सेकेंड प्रैक्टिस ऑफ अ ग्रोइंग बिलीवर इज दैट ही और शी स्पेंड्स टाइम इन प्रेयर। दूसरा आचरण एक बढ़ते हुए मसीह का है, वो है प्रार्थना का जीवन। फिर वही चीज बहुत सिंपल है ना। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, कहता है प्रार्थना करो, लेकिन ये वचन जब हम पढ़ते हैं, मेजरली इट इज सेइंग प्रे रेगुलरली। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, रेगुलरली प्रार्थना करते रहो। नाउ एक चीज कॉशन है हमारे लिए, यहां पे ये नहीं कह रहा है कि एक शब्द को बार बार रिपीट करते रहे मंत्र की तरह। हाँ, ये नहीं कह रहा है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी शब्द का इस्तेमाल करें। वो ये नहीं कह रहा है कि हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऑफ कोर्स प्रेजिंग गॉड इज देयर। लेकिन जब यहां पे इस वचन को देखें
तो और मत्ती 6, 7 और 8 को जब हम देखते हैं, वचन हमें वार्न करता है कि मीनिंगलेस वर्ड्स को यूज करना जरूरी नहीं है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप जीवित परमेश्वर से बात कर रहे हैं जो आपकी बात को सुनता है। यहां पे जब पौलुस ये लिखता है, वो यही कह रहा है कि प्रार्थना करो, दृढ़ता से प्रार्थना करो और निरंतर प्रार्थना करो। हाँ, जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, होप रखो कि वो होगा। निरंतर परसिस्टेंट प्रेयर और निरंतर रेगुलर प्रेयर करते रहो। वही चीज, बहुत सिंपल चीज है, बहुत कॉमन चीज है, लेकिन काफी सारे मसीह जो हैं इस इंपॉर्टेंट चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने भी किया है, बिल्कुल। ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना जो है आपके जीवन को बदलती है। प्रेयर ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ, प्रेयर ट्रांसफॉर्म्स योर वेरी बीइंग। आप जो हैं उसमें बदलाव सिर्फ प्रार्थना के द्वारा आता है, और प्रार्थना से यू कैन बेंड टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की अगर आपको इच्छा जाननी है, वचन और प्रार्थना है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? कैसा है आपका प्रार्थना का जीवन? कोर एंड सिंपल चीज, लेकिन बहुत जरूरी है। कैसा है आपका प्रार्थना का जीवन? हाँ, बाइबल जो है बहुत बार हमें प्रार्थना के बारे में बताती है, अलग अलग जगह पे हाँ प्रार्थना के बारे में कहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आर यू रेगुलरली प्रेइंग? है ना, हमने बहुत सारे समन सुने होंगे जहां पे चैलेंज मिलता है कि क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूं। हफ्ते में 2 बार अगर प्रार्थना करना है तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं, आर यू रेगुलरली प्रेइंग? क्या आप रोज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? इफ गॉड्स वर्ड इज फूड, प्रेयर इज एन ऑक्सीजन फॉर अस। अगर परमेश्वर का वचन खाना है, तो प्रार्थना जो है ऑक्सीजन है हमारे लिए। दोनों के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, हम नहीं चल सकते। तीसरी चीज, द थर्ड प्रैक्टिस या तीसरा आचरण जो एक बढ़ते हुए मसीह का है, वो ये है कि वो बढ़ता हुआ मसीह हर समय किसी ना किसी संगति में पाया जाता है। फेलोशिप, तीसरी चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इब्रानियों 10:25 इस प्रकार कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। फेलोशिप या संगति जो है एक मसीह जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंश है फेलोशिप, है ना। आजकल का तो ट्रेंड है कि संडे टू संडे मसीह, लेकिन यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, वो मैं बात कर रहा हूं अलग अलग संगति जो कलीसिया के अंदर पाई जाती है। लेकिन क्यों जरूरी है संगति करना? क्यों जरूरी है? आप पूछ सकते हैं, भैया मैं संडे को तो चर्च आ रहा हूं, आप मेरे को वहां बेंच पे बैठा हुआ देखते हैं, इतना काफी नहीं है? फेलोशिप, संगति करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम संगति करते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी आती है उसके अंदर। मेरे जो साथी मसीह भाई हैं या बहनें हैं, मेरी मदद करेंगे कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर सकूं। हाँ, जब मैं संगति में होता हूं तो मैं अपना जीवन शेयर करता हूं एक दूसरे के साथ। सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में ही ग्रोथ नहीं मिलती है, लेकिन मॉरल लाइफ में भी ग्रोथ मिलती है। क्योंकि हम संगति जब करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रगल्स के बारे में। और क्यों संगति जरूरी है? संगति में मुझे प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, अरे ये इतनी अच्छे से ड्रेसअप हो क्या है, अगले हफ्ते मैं भी यही पहन के आऊंगा। हाँ, ये इतनी अच्छी टी शर्ट पहन के आए, मैं भी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी को देख के सीखते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इंकरेजमेंट। जब मैं दूसरे अपने साथी भाई को स्पिरिचुअली ग्रो करता हुआ देखता हूं, तो मेरे अंदर भी वो फायर आता है कि प्रभु मैं भी तुझे टेस्ट करना चाहता हूं। संगति में जब हम अपनी टेस्टमनी शेयर करते हैं, मेरा आत्मिक जीवन भी बढ़ता है, क्योंकि मैं भी देखता हूं कि हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था। हाँ, इट ब्रिंग्स एनकरेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यूथ ग्रुप में थे, तो मैंने कई बार अपनी लाइफ से शेयर किया कि मैं इस स्ट्रगल से गुजर रहा था और मैंने इस तरीके से प्रभु को अपने जीवन में पाया। हाँ, इट ब्रिंग्स एनकरेजमेंट।
फेलोशिप में फ्रेंडशिप होती है। हाँ, बहुत सारी अच्छी दोस्ती फेलोशिप से निकल के आते हैं। फेलोशिप जो है, संगति जो है, वो फन टाइम होता है। एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि अभी आई थिंक पिछले महीने या पिछले से पिछले महीने एज अ यूथ हम सारे मिलके जामा मस्जिद गए, बाइबल स्टडी करने नहीं, खाने गए थे। हाँ, देयर इज ग्रोथ देयर ऑल्सो, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्ड को जो है हम एक साथ पाते हैं। फेलोशिप हर मसीह के लिए बेहद जरूरी है। जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रवृत्ति के काम के अंदर, जितने भी अपोस्टल्स थे या जितने भी चेले थे, दे रिस्क्ड देयर लाइफ। उनकी जान पे बात आ गई थी जब वो ट्रैवल करते थे। क्यों? बिकॉज वो संगति में रहना चाहते थे, है ना। बार बार हम पौलुस को बताते हुए देखते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहने की कामना कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। फेलोशिप जो है मेरे आत्मिक जीवन को चला के रखती है। हाँ, रिक वॉरेन इस तरीके से कहते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसके बाद हिंदी में अनुवाद करूंगा। व्हेन यू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नो पावर इन द चर्च बिल्डिंग एंड देयर इज पावर इन फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, ऑल एक्सक्यूजेस टू नॉट मीट बिगिंस टू क्रम्बल। जब मैं इस चीज को समझ लेता हूं कि चर्च की बिल्डिंग में कोई सामर्थ नहीं है लेकिन संगति में सामर्थ है, तो सारी चीजें जो मैं बोलता हूं ना, भैया मैं यहां बिजी हूं, मेरा ऑफिस का काम है, मैं यहां हूं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि मैं ये समझ जाता हूं कि जब मैं संगति में हूं तो ही मेरे जीवन में बदलाव आ सकते हैं। इफ यू वांट टू ग्रो, अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं, जॉइन अ फेलोशिप। अगर आप अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं तो जॉइन अ फेलोशिप। डीबीएस सेंट्रल के अंदर बहुत सारी होम ग्रुप्स हैं, बहुत सारे संडे स्कूल ग्रुप्स हैं, यूथ ग्रुप्स हैं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, जॉइन दैट। अब मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं। हाँ? चौथी और आखिरी चीज, अ ग्रोइंग बिलीवर नेवर स्टॉप्स टू बिकम एन एग्जाम्पल। एक बढ़ता हुआ मसीह कभी भी आदर्श बनना नहीं छोड़ता है, आदर्श बनना नहीं छोड़ता है। मत्ती 5:13-16 इस प्रकार कहता है, आप निकाल सकते हैं। यह कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। कितना सुंदर है ना। हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एक आदर्श बनते हैं, हाँ, जब आप एक आदर्श बनते हैं किसी के लिए, तो आप एक एवेन्यू खोलते हैं, एक दरवाजा खोलते हैं कि वो यीशु मसीह को जान सके। Being an example is basically bringing our faith and knowledge of the word into practice. आदर्श बनने का मतलब बस यही है कि जो आप वचन पढ़ते हैं, जो आपका विश्वास है, उसको अपने पैरों में लेके आए। पैरों में लेके आने का मतलब है कि उस पर चलें, उसको दिखाएं लोगों को, लोगों के सामने उसको प्रदर्शित करें कि आपका विश्वास किस पे है। हाँ, बीइंग एन एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, पहला पत्रस 2:12 कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अ गॉडली लाइफ gives convincing testimony of the saving power of God. अगर आपका जीवन एक आदर्शवादी जीवन नहीं है तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप मसीह हैं। आप अपना नाम तो रख सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे नहीं पता चलेगा कि आप सच में मसीह हैं। जस्ट टू कंक्लूड, हाँ, ये 4 चीजें हम लोगों ने बात करी हैं। हाँ, हम में से जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप कौन से लेवल पे हैं, किस लेवल पे हैं? आर यू स्ट्रगलिंग टू मेंटेन अ
डेली बाइबल रीडिंग हैबिट? क्या आप रोज की मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं, वो हैबिट को रखने में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप निरंतर या रोज प्रार्थना करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? Are you someone who doesn't want to be part of any fellowship but just be an SOS believer? क्या आप उन लोगों में आते हैं जो किसी भी फेलोशिप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन सिर्फ एक SOS बिलीवर की तरह जीना चाहते हैं? SOS का मतलब सेव आवर सोल्स। जब मैं मुश्किल में हूं तभी परमेश्वर को पुकारूंगा, तभी संडे को रेगुलरली दिखूंगा। कहां पे आप पाए जाते हैं? एक आखिरी सवाल, आर यू लिविंग अ डुअल लाइफ? क्या आप दोहरी जिंदगी तो नहीं जी रहे? क्या आप दोहरी जिंदगी तो नहीं जी रहे कि यहां पे कुछ और है और बाहर कुछ और है? हैव यू ग्रोन इन स्पिरिचुअल मेच्योरिटी और जस्ट इन एज? ऐसा कहा जाता है कि इट इज पॉसिबल टू ग्रो ओल्ड बट नॉट मेच्योर। आप अपनी एज में तो बढ़ सकते हैं लेकिन मेच्योरिटी में ना बढ़ सके, ऐसा कहा जाता है। और अगर इसी चीज को यहां पे लागू करें, क्या आप अपने आत्मिक जीवन में बड़े हैं या सिर्फ एज में बड़े हुए हैं? हैव यू ग्रोन स्पिरिचुअली? क्या आपने आत्मिक रूप में आप उन्नति हुए हैं कि नहीं हुए हैं? देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, ग्रोथ इज नेवर ऑटोमेटिक। जो उन्नति है वो कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं आती है। इट्स अ चॉइस। मैं चुनता हूं हर दिन कि मैं ग्रोथ करूं। और सिर्फ ये स्पिरिचुअली नहीं कह रहा हूं, हर क्षेत्र में। चाहे आप अपने व्यवसाय में हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको चुनना पड़ेगा कि आप ग्रो करें। अगर आप पढ़ाई में बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे। यू चूज दैट आई विल सिट एंड स्टडी। हाँ, अगर आप आत्मिक तौर से बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही नहीं होगा। आपको चुनना पड़ेगा हर दिन, हर समय कि मैं आत्मिक रूप में बढ़ूंगा। आखिरी आयत यिर्मयाह 29:13 आप निकाल सकते हैं एंड लेट्स रीड इट। यिर्मयाह 29 और उसकी 13वीं आयत। परमेश्वर कह रहे हैं, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13, यहां इस प्रकार लिखा है, कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं फिर से पढ़ देता हूं, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, परमेश्वर कह रहे हैं ये, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रिय चर्च, क्या आप बढ़ना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू ग्रो? सबका जवाब हाँ होगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है, हाउ बैडली यू वॉन्ट टू ग्रो? आप कितनी जल्दी बढ़ना चाहते हैं? हाँ, बढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कितनी जल्दी बढ़ना चाहते हैं, ये है मेन चीज। हाउ बैडली यू वॉन्ट टू ग्रो? हाउ बैडली यू वॉन्ट टू ग्रो? कितनी उतारू रूप से आप बढ़ना चाहते हैं, ये है मेन चीज। जस्ट आखिर में, इवन एज द वर्शिप टीम कम्स अप, एक स्टेटमेंट में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ रहा था, और यहां पे स्टेटमेंट कहती है कि अ फियर ऑफ कमिटमेंट इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ इमेच्योरिटी। किसी को कमिट करने का जो डर है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है इमेच्योरिटी का। इमेच्योरिटी का बहुत बड़ा उदाहरण है। अ फियर ऑफ कमिटमेंट इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ इमेच्योरिटी। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लेट दिस सर्मन नॉट बी अनदर सर्मन। ये जो आज का संदेश है, एक नॉर्मल संडे जो हम हर वीक आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, वैसा ना रहे। मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि हम कुछ समय लें, जैसे मैं कह रहा था, इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैं कौन से लेवल पे हूं अपने आत्मिक जीवन में। हाँ, पिछले हफ्ते हमने देखा मार्क्स ऑफ अ ग्रोइंग बिलीवर, प्रेम है, नॉलेज ऑफ द वर्ड है, बहुत सारी चीजें हमने देखी। आप देख सकते हैं, पिछले हफ्ते का सर्मन यूट्यूब पे है। लेकिन आज मैं फिर से चैलेंज करना चाहता हूं हम सभी को
क्या आप रेगुलरली परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं कि नहीं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? क्या आप एक आदर्शवादी जीवन जी रहे हैं कि नहीं? क्या आप संगति में पाए जाते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ही करना पड़ेगा। कलीसिया में, चर्च में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे आप ये सारी चीजें में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन तब भी चॉइस आपकी है। चॉइस सिर्फ आपकी है। एंड आई जस्ट वांट टू चैलेंज यू एट दिस टाइम। मैं एक सवाल के साथ, फिर हम गाने में जाएंगे, एक सवाल के साथ मैं जाऊंगा। वो सवाल ये है, व्हाट प्रॉमिस डू यू मेक बिफोर गॉड? इस समय परमेश्वर के सामने आप क्या कमिट कर रहे हैं? क्या आप ग्रो करना चाहते हैं? कितनी उतारू रूप से ग्रो करना चाहते हैं? एंड जब हम गीत गाते हैं, व्हाट प्रॉमिस डू यू वांट टू मेक बिफोर गॉड? क्या कमिटमेंट या क्या प्रॉमिस आप परमेश्वर के सामने करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि फिर वही चीज, द फियर ऑफ कमिटमेंट इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ इमेच्योरिटी। कि मैं कमिट नहीं करूंगा, मैं रहूंगा लेकिन कमिट नहीं करूंगा, ये हमारी इमेच्योरिटी को दिखाता है। लेकिन आज वो समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को कमिट करें। और आप विचार करिए कि आप क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं परमेश्वर के सामने। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना, तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं? तू कभी न छोड़े मुझको शाम का संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं?
हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। कितनी सुंदर तरीके से ना गीत कहता है कि आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे उसको। क्या आपने उसे थामा हुआ है? ऑफ कोर्स थामा तो सभी नहीं होगा जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? जो उसको हमेशा पकड़ के रखता है, या जब कठिनाई आसपास आती है तो शायद कहीं और भी रास्ता ढूंढता है? आई होप इस तरीके से मैं इनकरेज कर रहा था कि आपने कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया है प्रभु के सामने। इनकरेज मैं ही करूंगा कि उस प्रॉमिस पे कायम रहे। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान ईश्वर हैं, महान राजा हैं। आप हमें कभी छोड़ते नहीं हैं, कभी त्यागते नहीं हैं, कभी असहाय नहीं छोड़ते हैं, हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं। हमने आज पढ़ा कि आप ये चाहते हैं कि हम ग्रो करें, यही चाहते हैं कि हम जिस तरीके से बॉर्न अगेन हुए, सिर्फ दूध पीने वाले नहीं, लेकिन आपके वचन को दृढ़ता से थामे रहें, इन डेप्थ जाएं, ग्रो करें, संगति में रहें, प्रार्थना में बने रहें, जिससे अल्टीमेटली जब हम वो प्रकाश को देखते हैं जो एक दिन आने वाला है, उस दिन हम एक आपके सामने जब खड़े हुए तो आप हमें कह सकें कि गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। प्रभु जी, हमें ऐसा बनाएं कि हमारे चाल चलन के द्वारा दर्शाया जा सके कि हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारे बोल चाल के द्वारा ऐसा दर्शाया जाए। प्रभु जी, हम आपके वचन को जब पढ़ें, रेगुलरली पढ़ें, उसकी डेप्थ को देख सकें कि कितना गहरा है आपका वचन, कितना सुंदर है आपका वचन। हर समय हम देख सके कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रभु, ये समय हम एक साथ यही कहना चाहते हैं, कलीसिया के रूप में हम कहना चाहते हैं, प्रभु आप हमें ग्रो करें, हमें उन्नति दें, स्पिरिचुअल उन्नति दें। प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु, हर एक परिवार के लिए मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक परिवार जो इस कलीसिया का हिस्सा है, प्रभु वो एक मजबूत खंभा बन सके, कि प्रभु जहां पे भी वो परिवार रहते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग, ये जिज्ञासा उनके अंदर आ जाए कि ये किसको मानते हैं, ये इतने उतारू रूप से बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, हम ग्रो करना चाहते हैं। प्रभु, आप हमें एवेन्यूज दें, ऐसे समय दें, ऐसे मौके दें, अपने वचन से हमें इनकरेज करें, प्रार्थना में हमें और विलीन करें प्रभु, कि हम और ग्रो कर सके, एक साथ मिल के ग्रो कर सके, एक दूसरे को हम बढ़ा सके, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सके। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी कि आपने हम सभी को ये मौका दिया, ये समय दिया, ये वचन दिया, जहाँ पे हम देख सके कि आपने हमें उत्साहित किया है बढ़ने के लिए। सर आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले। धन्यवाद एक बार फिर ये समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन, आमीन। कृपया बैठ जाइए। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का हफ्ता शुभ हो। एंड जो हमने बात करी अभी, हाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, अगर आपको हेल्प चाहिए, हाँ, आई एम श्योर हम में से काफी, मतलब ये भी है कि मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन क्यों ना एक साथ मिल के बढ़े। हाँ, और अगर आपको किसी भी चीज की मदद चाहिए, बी इट प्रेयर, बी इट रीडिंग ऑफ द वर्ड, फेलोशिप की जरूरत है ना, एग्जाम्पल कैसे बनना है, उसमें मदद चाहिए, प्लीज रीच आउट टू अस। हाँ, पास्टर मानव है, मैं हूँ, आंटी ब्योला है, हमारे लीडर्स यहाँ पर हैं।
आपके यूथ ग्रुप लीडर्स हैं, आपके संडे स्कूल टीचर्स हैं, प्लीज रीच आउट टू अस। हाँ, क्यों ना एक साथ मिल के हम ग्रो करें, जिससे हम और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। सो प्लीज, अगर आपको मदद की जरूरत है, प्लीज रीच आउट टू अस। एंड प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबका हफ्ता शुभ हो। जय मसीह की।